Assalamualaikum everyone, welcome to my YouTube channel English Learning Series. I hope you're all doing well. In this video we are going to learn 77 daily use English sentences which is very helpful to improve the spoken English conversation. आज की इस वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं 77 डेली यूज इंग्लिश सेंटेंसेस उर्दू ट्रांसलेशन के साथ। इस वीडियो में मैंने उन तमाम सेंटेंसेस को कंपाइल किया है जो हमारी डेली रूटीन में इस्तेमाल होते हैं, तो वीडियो आपने एंड तक ज़रूर देखनी है, आप कुछ ना कुछ नया ज़रूर सीखेंगे। एज़ यूजुअल मैंने अपने सेकंड चैनल का भी आपको बताना है कि अगर आप बीकॉम कर रहे हैं, आईकॉम कर रहे हैं या फिर आप बीबीए के स्टूडेंट हैं तो आप मेरे सेकंड चैनल पर एक बार ज़रूर विजिट करें। वो चैनल आपको बहुत पसंद आएगा क्योंकि उस चैनल पर बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस अवेलेबल हैं जो आपकी काफ़ी हेल्प कर सकती हैं। उस चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, वरना आप आई बटन पर क्लिक करके भी उस चैनल पर विजिट कर सकते हैं। चलें फिर आज का लेसन स्टार्ट करते हैं। हमारा आज की वीडियो का सबसे फर्स्ट सेंटेंस है, अभी तक तो सब ठीक ठाक है। अमूमन हम ये सेंटेंस यूज़ करते हैं कि अभी तक तो सब ठीक ठाक है, आगे का नहीं आइडिया कि आगे क्या होगा, तो उसके लिए आप ये सेंटेंस का यूज़ कर सकते हैं सो फार सो गुड। सो फार सो गुड। नेक्स्ट वन है मैं ना कहता था, यानी ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए जिसके बारे में आप ऑलरेडी किसी को अवेयर कर रहे हैं कि मैं ना कहता था कि ऐसा हो जाएगा, तो वहाँ पर आप इस सेंटेंस का यूज़ कर सकते हैं व्हाट डिड आई टेल यू। What did I tell you? Next one is वो क्रिकेट का बड़ा दीवाना है। He is a great one for cricket. He is a great one for cricket. इसी तरह से अगर आप ये कहना चाहते हैं कि वो म्यूजिक का बड़ा दीवाना है तो आप कह सकते हैं He is a great one for music. He is a great one for music. जो दिल करता है करो। Suit yourself. Suit yourself. ये तो तुम सोचते हो, जैसे आप किसी को कह रहे हैं कि ये जस्ट तुम सोच रहे हो, ऐसा होना नहीं है, ये जस्ट तुम्हारी सोच है, तो वहां आप कह सकते हैं दैट्स व्हाट यू थिंक। दैट्स व्हाट यू थिंक। कोई और बात बताओ, टेल मी अनदर वन। टेल मी अनदर वन। क्या आप मुझसे बात करना चाहेंगे? वुड यू लाइक टू टॉक टू मी? वुड यू लाइक टू टॉक टू मी? या तो तुम जाओगे या मैं। Either you should go or I. Either you should go or I. क्या आपके पास खुले हैं या फिर क्या आपके पास चेंज है? Do you have change? Do you have change? वो अब खाना चाहती है। She needs to eat now. She needs to eat now. वो आपसे मिलना चाहते हैं। They need to meet you. They need to meet you. बहुत सारे लोगों के लिए they का वर्ड यूज किया जाता है। मुझे अब जाना है। I need to go now. I need to go now. मुझे टीचर से मिलना है। I have to see a teacher. I have to see a teacher. इसी तरह से अगर आप कह रहे हैं कि मुझे डॉक्टर से मिलना है तो आप कहेंगे I have to see a doctor. I have to see a doctor. मुझे आपसे बात करनी है। I have to talk to you. I have to talk to you. मैं दूर से नहीं देख सकता, जैसे नज़र कमज़ोर होती है, किसी की आईसाइट्स का प्रॉब्लम होता है, तो उसके लिए यूज़ कर सकते हैं I can't see from far. I can't see from far. उसकी नज़र कमज़ोर है। He has weak eyesight. He has weak eyesight. मुझे देर हो गई है। I have got late. I have got late. क्या आपको प्रिंसिपल ऑफिस का पता है? Do you know where is principal office? Do you know where is principal office? या फिर अगर आप ये कह रहे हैं कि मुझे एडमिन ब्लॉक जाना है तो आप कहेंगे I have to go admin office. I have to go admin office. आपको मेरा किसने बताया? Who told you about me? Who told you about me? आपको इसका कैसे पता चला या आपको इस बारे में कैसे पता चला? How do you know about it? How do you know about it? मेरे कपड़े इस्त्री कर दो। Make my dress iron. Make my dress iron. वज़ू करो।
परफॉर्म द एब्ल्यूशन, परफॉर्म द एब्ल्यूशन, एब्ल्यूशन का मतलब होता है वज़ू करना। मुझे पसीना आ रहा है, आई एम गेटिंग स्वेट, आई एम गेटिंग स्वेट। मुझे अपने बाल कटवाने हैं, आई हैव टू गेट माई हेयर कट, आई हैव टू गेट माई हेयर कट। मुझे अपनी कार वॉश करवानी है, आई हैव टू गेट माई कार वॉश। क्या आपके पास खाली कमरा है? डू यू हैव एनी रूम अवेलेबल, डू यू हैव एनी रूम अवेलेबल। मैं इस लैपटॉप का आदी हूँ, आई एम यूज टू दिस लैपटॉप, आई एम यूज टू दिस लैपटॉप। इसी तरह से आप अगर कहते हैं कि मैं इस मोबाइल का आदी हूँ, आई एम यूज टू दिस मोबाइल फ़ोन। हम यहाँ बैठा करते थे। अगर आप अपने पास्ट के बारे में बात कर रहे हैं तो आप कहेंगे वी यूज टू सिट हेयर, वी यूज टू सिट हेयर, कि हम यहाँ बैठा करते थे। या अगर आप ये कहते हैं कि यहाँ दरख्त हुआ करते थे, पास्ट की बात आप कर रहे हैं, तो आप कहेंगे देयर इट यूज टू बी ट्रीज, देयर इट यूज टू बी ट्रीज। यूज टू का मतलब होता है हुआ करता था। पास्ट की कोई बात होगी तो यूज टू का यूज किया जाता है। यूज टू को भी बहुत सारी डिफरेंट सिचुएशन में यूज किया जाता है, तो यूज टू के ऊपर भी मैं एक डिटेल में वीडियो बनाऊंगी। हमारी आजकल बोलचाल नहीं है, वी आर नॉट इन गुड टर्म्स, वी आर नॉट इन गुड टर्म्स। गुड टर्म्स का मतलब होता है हालात अच्छे होना। इसे समझाओ। जैसे अगर टू पार्टीज में कोई कन्फ्लिक्ट अराइज हो गया है तो उस सिचुएशन में आप ये वर्ड का यूज कर सकते हैं कि इसे समझाओ, प्लीज रिकनसाइल हिम, प्लीज रिकनसाइल हिम। रिकनसाइल का मतलब होता है कि सुलह करवाना। मेरी नकल मत करो, डोंट इंटीमेट मी, डोंट इंटीमेट मी। आपकी आवाज कट रही है, योर वॉइस इज चॉपी, योर वॉइस इज चॉपी। हमारी इतनी पहुंच नहीं है, सॉरी आई कांट अफोर्ड दैट, सॉरी आई कांट अफोर्ड दैट। क्या ये पायदार है? इज इट ड्यूरेबल प्रोडक्ट, इज इट ड्यूरेबल प्रोडक्ट। ये कितना अरसा चलेगा? हाउ लॉन्ग विल इट गो, हाउ लॉन्ग विल इट गो। वो अफसुर्दा है, ही इज क्रेस्टफॉलन, ही इज क्रेस्टफॉलन। क्रेस्टफॉलन का मतलब होता है अफसुर्दा या फिर बहुत मायूस। मुझ पर गुस्सा मत करो, डोंट गेट मैड एट मी, डोंट गेट मैड एट मी। ये वहाँ जुमला यूज होता है जैसे आप गुस्से से पागल हो रहे हैं और आप कह रहे हैं बस और गुस्सा ना चढ़ाओ, और गुस्सा मत करो। डोंट गेट मैड एट मी। मैं थका हुआ हूँ, आई एम worn आउट, आई एम worn आउट। या फिर मैं थक गया हूँ, आई एम एग्जॉस्टेड, आई एम एग्जॉस्टेड। बकाया कितना रहा? जैसे पैसों की डीलिंग हो रही है तो आप उसके लिए वर्ड यूज कर सकते हैं कि बाकी कितना रहा या बकाया कितना रहा। हाउ मच इज द चेंजेस, हाउ मच इज द चेंजेस। या फिर लेन देन बाद में करेंगे, विल सॉर्ट आउट लेटर, विल सॉर्ट आउट लेटर। बकाया पास रखना। जैसे आप किसी को कहते हैं कि रिमेनिंग अमाउंट अपने पास ही रखें तो आप कह सकते हैं कीप द चेंजेस, कीप द चेंजेस। मुझे गलत मत समझ लेना, डोंट गेट मी रॉन्ग, डोंट गेट मी रॉन्ग। रोना बंद करो, स्टॉप मॉर्निंग, स्टॉप मॉर्निंग। मॉर्निंग का मतलब होता है रोना या फिर कराहना। बहुत ही दर्द से जब आवाज निकलती है तो उसको कहा जाता है मॉर्निंग। उसे तसल्ली दो, कंसोल हिम, कंसोल हिम। कंसोल मीन तसल्ली देना। हमें बहुत दुख पहुंचा, वी आर डीपली ग्रीव्ड, वी आर डीपली ग्रीव्ड। ग्रीव्ड का मतलब होता है दुखी या फिर गमज़दा होना। वो ऐसा ही है, he is like that, he is like that। नेक्स्ट वन है, मुझे कुछ समझ नहीं आती, क्या करूं? या ऐसी सिचुएशन जिसमें आपको खुद लगता है कि मुझे वाकई में जितना मर्जी समझा लो मुझे समझ नहीं आना, मैं क्या करूं? तो आप इंग्लिश में कह सकते हैं आई एम ब्लंट, आई एम ब्लंट।
कोई फ़ायदा नहीं है। इट्स नो यूज़, इट्स नो यूज़। मुझे यकीन है वो जीत जाएगा। आई बेट ही विल विन, आई बेट ही विल विन। मेरी बिल्ली मुझे म्याऊं म्याऊं। ये बहुत ही कॉमन एक प्रोवर्ब है जो कि काफ़ी यूज़ किया जाता है। माई फुट माई ट्यूटर, माई फुट माई ट्यूटर। मेरी बिल्ली मुझे म्याऊं। अगर मगर नहीं करो। नो बट्स अबाउट इट, नो बट्स अबाउट इट। अक्ल से काम लो। यूज़ योर विट्स, यूज़ योर विट्स। अगर आप किसी से ये पूछते हैं कि तुम किस तरफ से हो, विच साइड आर यू ऑन, यानी तुम किसका साथ दोगे, विच साइड आर यू ऑन। और अगर आप जवाब देना चाहते हैं कि मैं आयशा के साथ हूं, तो आप कहेंगे आई एम विद आयशा, आई एम विद आयशा। दिन बहुत बुरा गुजरा। इट वॉज नॉट माई डे, इट वॉज नॉट माई डे। जब वक्त आएगा देखा जाएगा। That will be the day, that will be the day। मैं अकेला ही सही हूँ। I could do without, I could do without। प्लीज जल्दी करो। प्लीज get a move on, प्लीज get a move on। मेरा अंदाज़ा सही निकला। I thought as much, I thought as much। जैसे आपने पहले से ही कोई प्रिडिक्शन की है और आप कह रहे हैं कि मेरा अंदाज़ा सही निकला, ऐसा ही होना था, तब आप ये सेंटेंस का यूज़ कर सकते हैं। आई थॉट एज मच इट हैड टू हैपन। बात करने से पहले सोचो। लुक हुज टॉकिंग, लुक हुज टॉकिंग। नेक्स्ट एंड लास्ट हमारी आज की वीडियो का सेंटेंस है तुम्हें क्या पता, या फिर तुम्हें बिल्कुल नहीं पता। यू नेवर नो, यू नेवर नो। तो ये आज की हमारी वीडियो के सेंटेंसेस थे। इन सेंटेंसेस की आप प्रैक्टिस करें और प्रैक्टिस के थ्रू अपनी स्पोकन इंग्लिश में इम्प्रूव लाएं। प्रैक्टिस के थ्रू आपकी स्पोकन इंग्लिश भी इम्प्रूव होगी और उसके साथ साथ आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बिल्ड करेगा। तो व्यूअर्स, इफ यू हैव टू लर्न समथिंग न्यू फ्रॉम दिस वीडियो, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड गिव मी अ फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इंशाल्लाह सी यू इन द नेक्स्ट न्यू वीडियो। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप स्माइलिंग।